श्री विदुर जी जब ठाकुर जी घर गए तो काका काका कहवे, पर खेल नहीं, मजा भी कर रहे हैं विदुर जी के संग। और काका तुरंत द्वार पर पहुंचे, बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाया। उस समय काकी स्नान कर रही थी, आवाज सुनते ही मुग्ध हो गई, जैसे तैसे जल्दी से कपड़ा डाल करके दौड़ी। द्वार खोला तो ठाकुर जी सामने खड़े। अरे अरे, दासों को स्वामी के द्वार पर खड़े अनेकों बार देखा है, आज स्वामी दास के द्वार पर। बहुत देर तक निहारती रही। ठाकुर जी बोले, काकी दरवाजे पर ठाड़ी रखेगी, भीतर भी बुलाएगी? आओ 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 आओ, बैठो बैठो। थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, मैया एक काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो रसिया। बड़ी तेज भूख लगी है, दुर्योधन ने 56 भोग दिखा के मुंह में और पानी ला दिया, उसका सब छोड़ के आ रहा हूं, तुम वो कछु खवा दी। हाँ बैठ बैठ बैठ। काकी दौड़ी रसोई में, ऐसे भाव विह्वल हो रही, कुछ पता नहीं। एक कोने में पुराना केले का फल रखा था, उठा करके ले आई, सामने बैठी, छिलका छील रही थी। नजर ठाकुर जी पर अड़ी हुई थी। छिलका छीला, एक हाथ में छिलका एक हाथ में फल, फेंकना चाहती थी, छिलका फेंक दिया फल। और छिलका तोड़ तोड़ के खिलाने लगी। और ठाकुर जी भी कहे, क्या बात है काकी, ऐसो प्रसाद न तो आज तक यशोदा ने खवायो न कौशल्या ने खवायो। एक तरफ ते सफेद, एक तरफ ते पीलो, बामे भी काले काले दाग, गजब। थोड़ी देर में विदुर जी आए, ए विदुरानी काकी बावरी हो गई है, का खवा रही है? तब बढ़िया प्रसाद किया। फिर ठाकुर जी बोले, काका खाए पी के हम सोएंगे, सोएंगे हम। ध्यान से सुनना, हम सोएंगे, सो जाओ। लो बढ़िया बिस्तर। ना ना काका, मैं तेरी गोदी में सोऊंगा। ये उनका सखा भाव है, तेरी गोदी में सोऊंगा। हैं, आजा आजा, मेरा माथा दबाओ, हाथ दबाओ। ये द्वारिकाधीश कर रहे हैं, वृंदावन वालों कर रहे हो तो ये तो दूसरी बात है। तेरी गोदी में सोऊंगा। तो जब श्री ठाकुर जी सोए, पता उद्धव ने विदुर को कैसे पहचाना, मैत्रेय ने विदुर को कैसे पहचाना हरिद्वार में? क्योंकि विदुर जी की जंघा पर ठाकुर जी के कुंडल का चिन्ह है।